रांची में सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सीएम हाउस का घेराव करने पहुंचे थे सुरक्षा बलों के साथ पथराव, कई घायल। रांची के मोरहाबादी मैदान में आंदोलन पर बैठे सहायक पुलिसकर्मियों पर शुक्रवार को जमकर लाठीचार्ज किया गया। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सहायक पुलिसकर्मी सीएम आवास घेरने पहुंचे थे। सुरक्षा बलों ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे। इस दौरान सुरक्षा बलों पर पथराव भी किया गया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। वहां खड़ी कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। इस घटना में दोनों पक्ष के कई लोग घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री आवास घेराव से पहले सहायक पुलिसकर्मियों का एक प्रतिनिधिमंडल ने वरीय अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी। इस मीटिंग में एडीजी मुख्यालय आर.के. मलिक और उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। आर.के. मलिक ने मीटिंग के बाद प्रेस वार्ता में बताया है कि सहायक दिया गया है। आर.के. मलिक ने मीटिंग के बाद प्रेस वार्ता में बताया है कि सहायक पुलिसकर्मियों को 20% वेतन वृद्धि, 1 वर्ष का एक्सटेंशन और पुलिस भर्ती में आरक्षण का लाभ देने का ऑफर दिया गया था, लेकिन सहायक पुलिसकर्मी सहमत नहीं हैं। इधर शुक्रवार को ही सहायक पुलिसकर्मी सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते में रोक दिया। इसके बाद सहायक पुलिसकर्मी बैरिकेडिंग तोड़ आगे बढ़े और सूचना भवन के पास जमा हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें सहायक पुलिसकर्मियों की ओर से भी हल्की झड़प हुई। कई आंदोलनकारी और कुछ पुलिस पदाधिकारियों को भी इस दौरान चोट आई है। सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज से गरमाई झारखंड की सियासत। देर रात मोरहाबादी पहुंचे बाबूलाल मरांडी घायलों से मिले। शुक्रवार को वेतन वृद्धि और स्थायीकरण सहित 8 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज से झारखंड की सियासत गरमा गई है। विपक्ष ने इसे हेमंत सोरेन सरकार की दमनकारी नीति करार दिया है। इसी बीच शुक्रवार देर शाम प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मोरहाबादी मैदान पहुंचे। उन्होंने लाठीचार्ज में घायल सहायक पुलिसकर्मियों से मुलाकात की, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। बाबूलाल मरांडी ने आश्वासन दिया है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो सहायक शब्द को हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। गौरतलब है कि 2017 में बीजेपी सरकार के कार्यकाल में ही झारखंड के 12 नक्सल प्रभावित जिलों में सहायक पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की गई थी। तब मानदेय 10,000 था। सीएम हेमंत सोरेन ने दिया भरोसा, मानसून की बेरुखी से चिंतित किसानों के हित में उठाएंगे कदम, बारिश पर मांगी रिपोर्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को मधुबन स्थित परिसदन में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि, वन विभाग व बिजली विभाग सहित अन्य विभागों के विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कृषि विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों से 3-4 दिनों के अंदर बारिश की स्थिति पर पूरी रिपोर्ट भेजने को कहा। वे स्वयं पूरी रिपोर्ट का अध्ययन कर किसानों के हित में कदम उठाएंगे। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से कहा कि हाथियों के लिए कॉरिडोर बनाएं, किसी की मौत पर पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द मुआवजा दें। सीएम हेमंत सोरेन ने कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अभी तक बारिश कम हुई है, ऐसी स्थिति में किसानों की मदद करने के लिए कृषि विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों को तैयार रहने का निर्देश दिया। उन्होंने 3-4 दिनों के अंदर बारिश की स्थिति पर पूरी रिपोर्ट राज्य सरकार और सीएमओ में भेजने को कहा। उन्होंने कहा है कि वह स्वयं पूरी रिपोर्ट का अध्ययन कर किसानों के हित में कदम उठाएंगे। वन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को हाथियों के लिए कॉरिडोर बनाने की दिशा में कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि यदि हाथियों के कारण किसी की मौत हो जाती है तो प्रभावित परिवार को जल्द से जल्द मुआवजा दे। यदि हाथी किसी घर को क्षतिग्रस्त कर देते हैं तो उन्हें नया मकान उपलब्ध कराएं। साथ ही मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग की समीक्षा की। रांची में छाएंगे घने बादल, कोल्हान में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट, सावधान रहने की सलाह। झारखंड के कोल्हान प्रमंडल में आज शनिवार को कहीं कहीं भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने 20 और 22 जुलाई को कोल्हान के जिलों पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा में गरज और कहीं कहीं वज्रपात के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रांची समेत राज्य के दक्षिणी भाग में घने बादल छा सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र अति दबाव में परिवर्तित हो रहा है। खाड़ी के मध्य भाग में स्थित यह सिस्टम शनिवार को दोपहर से पहले ओडिशा के पूरी तट को पार कर छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ जाएगा। इसके चलते झारखंड में घने बादल छाएंगे और अगले 2 दिन राज्य के दक्षिणी हिस्से और 22 और 23 को पूरे राज्य में बारिश की संभावना है। इधर राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून कमजोर रहा। राज्य के दक्षिणी हिस्से, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। अमित शाह का रांची दौरा आज, सज धज कर तैयार हुआ जगन्नाथ मैदान। बीजेपी विस्तृत कार्य समिति की बैठक को संबोधित करेंगे शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए राजधानी रांची का जगन्नाथ मैदान सज धज कर तैयार हो गया है। आज शनिवार 20 जुलाई को दिन के 2:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री झारखंड बीजेपी के विस्तृत कार्य समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शुक्रवार देर शाम तक
बैठक करते दिखे। इस मौके पर संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, प्रदीप वर्मा आदि मौजूद थे। बाबूलाल मरांडी ने अमित शाह के दौरे को अति महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री का मंडल से लेकर प्रदेश स्तर तक के पार्टी पदाधिकारियों को मार्गदर्शन मिलना अपने आप में बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि अमित शाह के मार्गदर्शन से भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत राजनीतिक दल बनी है। ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर उनका मार्गदर्शन हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। सरकारी डॉक्टर सहित स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाना जरूरी, नहीं बनाने पर होगी कार्रवाई। राज्य में स्वास्थ्य सेवा की लचर व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग के 2015 के उस आदेश को कठोरता से पालन करने का निर्देश दिया है, जिसमें राज्य के हर तरह के सरकारी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को आधार आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाने का निर्देश दिया गया था। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अधिसूचना के रूप में जारी नए आदेश में कहा गया है कि ऐसा नहीं करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि आधार आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है अभयकार यानी कि हर दिन 2 बार बनाना जरूरी है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि स्वास्थ्य, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में जो है कर्मी और पदाधिकारी अपनी उपस्थिति बायोमेट्रिक तरीके से दर्ज नहीं कर रहे हैं। बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं बनाने वालों को 100 कोच का भी प्रावधान है। घूसखोर आपदा प्रबंधन पदाधिकारी गिरफ्तार। बच्चे के कुएं में डूबने से मौत के बाद मुआवजा देने के नाम पर मांग रहा था घूस। घूस लेने वाले अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आए दिन रिश्वतखोर पकड़े जा रहे हैं। इससे भी ये लोग सबक नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला झारखंड के लोहरदगा से निकलकर सामने आ रहा है, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक घूसखोर को रंगे हाथ घूस लेते दबोचा है। इस बार आपदा प्रबंधन पदाधिकारी एसीबी के हत्थे चढ़ा है। रांची से आई एंटी करप्शन ब्यूरो ने 15,000 रुपए घूस लेते आपदा प्रबंधन पदाधिकारी विभाकर कुमार को लोहरदगा के रेलवे साइडिंग स्थित वरदान हॉस्पिटल से रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही वरदान हॉस्पिटल के मालिक के छोटे भाई अविराज राणा को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि कुएं में डूबने से एक मासूम की मौत हो गई थी, जिसका मुआवजा लेने के लिए पीड़ित दफ्तर का चक्कर लगा रहा था, लेकिन मुआवजा नहीं मिला। तब आपदा प्रबंधन पदाधिकारी ने मुआवजा दिलाए जाने की बात कही, लेकिन इसके लिए पीड़ित को 50,000 रुपए का प्रबंध करने को कहा। इस बात की शिकायत पीड़ित ने एसीबी से कर दी। इसके बाद शुक्रवार को 15,000 रुपए देने पीड़ित गया हुआ था, तभी एसीबी ने रंगे हाथ आपदा प्रबंधन पदाधिकारी को घूस लेते पकड़ लिया। सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठी चार्ज, इस सरकार की बर्बरता की असलियत। प्रफुल्ल सहदेव। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रफुल्ल सहदेव ने शुक्रवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा है कि शुक्रवार को अपनी जायज मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे सहायक पुलिसकर्मियों पर सरकार ने बर्बरता का परिचय दिया। असहाय और निहत्थे सहायक पुलिसकर्मियों को लाठियों से पीटा गया, कई के सर फट गए, दर्जनों अस्पताल में भर्ती है। यह सहायक पुलिसकर्मी सिर्फ सरकार के दिए गए पूर्व के आश्वासन को अमल में लाने की मांग के कारण आंदोलन कर रहे थे। यही बर्बरता इस सरकार की सच्चाई है। एएसआई में होता रहेगा एचएससी कर्मियों का इलाज। राजद की मांग पर श्रम मंत्री ने दिया भरोसा। झारखंड आरजेडी के प्रधान महासचिव और पार्टी के मीडिया प्रभारी कैलाश यादव की अगुवाई में एचईसी बचाओ मजदूर जनसंघर्ष समिति और यूनियन के प्रतिनिधियों ने श्रम एवं उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता से नेपाल हाउस स्थित कार्यालय में मुलाकात की। इस मुलाकात में एचईसी कर्मियों की 8 सूत्री मांगों पर चर्चा हुई। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने सभी बिंदुओं को ध्यानपूर्वक सुना और कहा कि एएसआई में कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधा बहाल रहेगी, इस पर रोक नहीं लगेगा। इस संबंध में उन्होंने एएसआई अस्पताल रामपुर भारत सरकार के डॉक्टर राजीव कुमार को निर्देश दिया गया है। वही वेतन भुगतान, कर्मचारियों को काम पर रखने, बैंक गारंटी सहित सभी 8 सूत्री मांग पर 23 जुलाई को त्रिपक्षीय बैठक बुलाई गई है। अन्य मांगों पर वहां चर्चा होगी। सीएम हेमंत को जेल से रिहा कराने को 5 वर्षीय अंश ने गुल्लक में जमा किए थे पैसे, शुक्रवार को मिलकर सौंपा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में गुमला जिला के जारी प्रखंड स्थित सकरी पंचायत के पगुरा गांव से पहुंचे समाज सेवी शांति लकड़ा एवं उनके 5 वर्षीय पुत्र अंश लकड़ा ने मुलाकात की। मौके पर मुख्यमंत्री को अंश लकड़ा ने एक गुल्लक भेंट की। मुख्यमंत्री को शांति लकड़ा ने अवगत कराया कि अंश लकड़ा को जैसे ही यह सूचना मिली कि मुख्यमंत्री जेल गए हैं, अंश लकड़ा ने उसी दिन से अपने पॉकेट खर्च के रूप में मिले पैसों से कुछ पैसे गुल्लक में जमा करना शुरू कर दिया, ताकि उन पैसों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल से रिहा कराने में मदद की जा सके। राज्य के सुदूर क्षेत्र के बच्चे भी मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के प्रति गहरा लगाव रखते हैं। गुमला जिला स्थित पगुरा गांव के 5 वर्षीय अंश लकड़ा के मन में मुख्यमंत्री के लिए कितना प्यार और स्नेह है,
इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को जेल से रिहाई में मदद पहुंचाने हेतु इस बच्चे ने अपने पॉकेट मनी से पैसे बचाकर गुल्लक में जमा किए ताकि इन पैसों से मुख्यमंत्री को जेल से रिहा कराया जा सके। नीट पेपर लीक केस में रिम्स से गिरफ्तार छात्रा सुरभि का मोबाइल लैपटॉप जब्त। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। रांची के रिम्स हॉस्टल से फर्स्ट ईयर की एक स्टूडेंट सुरभि को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। अब एक बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि गिरफ्तार छात्रा सुरभि कुमारी का मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सीबीआई ने सील कर दिया है। उसके हॉस्टल के कमरे में उनके साथ रहने वाली 3 छात्राओं को सीबीआई ने चेतावनी दी है कि उनके किसी सामान को हाथ न लगाएं। सुरभि की गिरफ्तारी से चर्चा का बाजार गर्म है। सीबीआई की टीम सुरभि कुमारी से पूछताछ के लिए बुधवार शाम ही रिम्स के हॉस्टल नंबर 3 में पहुंची थी। देर शाम तक पूछताछ करने के बाद उसे पुलिस हिरासत में हॉस्टल में ही रखा गया। गुरुवार सुबह उसे दोबारा पूछताछ के लिए रांची स्थित सीबीआई दफ्तर में बुलाया गया। लंबी पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 20% वेतन वृद्धि, आरक्षण और 1 साल का अनुबंध विस्तार, सहायक पुलिसकर्मियों को सरकार का ऑफर। झारखंड पुलिस मुख्यालय के एडीजी मुख्यालय आर.के. मलिक ने बताया है कि सहायक पुलिसकर्मियों का अनुबंध और 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। पुलिस बहाली में उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। वेतन भत्ते में भी 20% की बढ़ोतरी की जाएगी। एडीजी मुख्यालय आर.के. मलिक ने कहा है कि अब यह पुलिस कर्मियों को तय करना है कि वे सरकार से मिले आश्वासन पर आंदोलन खत्म करेंगे या आंदोलन जारी रखेंगे। इस बीच सहायक पुलिसकर्मी आपसी वार्ता से तय करेंगे कि आंदोलन समाप्त होगा या नहीं। गौरतलब है कि रांची के मोरहाबादी मैदान में कैंप आवास बनाकर सहायक पुलिसकर्मी पिछले काफी समय से वेतन वृद्धि और स्थायीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। शुक्रवार को आंदोलनकारी सहायक पुलिसकर्मियों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए कूच किया। हालांकि पुलिस ने उनको बैरिकेडिंग लगाकर रोकने का प्रयास किया। इस कयावत में सहायक पुलिसकर्मी और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने सहायक पुलिसकर्मियों को रोकने के लिए बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया गया। इस दौरान कई आंदोलनकारियों को चोट लगी। कुछ पुलिस पदाधिकारी और जवानों को भी चोट आई है। इस दौरान सहायक पुलिसकर्मियों ने पुलिस पर दमन करने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि शुक्रवार को डीजीपी की अध्यक्षता में सहायक पुलिसकर्मियों को वार्ता के लिए बुलाया गया था। डीजीपी अजय कुमार सिंह, एडीजी मुख्यालय आर.के. मलिक, रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा सहित कई अन्य वरीय पदाधिकारी इस वार्ता में शामिल हुए। सरकार ने सहायक पुलिसकर्मियों को भरोसा दिया है कि उनकी संविदा 1 साल और बढ़ाई जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण मिलेगा। वेतन में 20% की वृद्धि की जाएगी। हालांकि सहायक पुलिसकर्मी इतने भर से संतुष्ट नहीं हैं। संथाल परगना में आदिवासी आबादी पर संकट, संस्कृति सभ्यता पर भी खतरा। बाबूलाल मरांडी। संथाल परगना में आदिवासियों की घटती आबादी के जांच के संदर्भ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि संथाल परगना में आदिवासी आबादी पर संकट है। राज्य के संस्कृति और सभ्यता पर भी खतरा है। ऐसे में यहाँ रहने वाले आदिवासियों के लिए भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है, जिसकी पहचान यहाँ के आदिवासी समाज की पहचान का एक हिस्सा रही है। लेकिन हाल के दशकों में इस क्षेत्र में संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बाबूलाल ने सीएम हेमंत से अनुरोध किया है कि इस विषय को संज्ञान में लेते हुए एसआईटी का गठन कर जांच कराने की अनुशंसा करे, जिससे आदिवासी समाज की घटती आबादी के पीछे का रहस्य उजागर हो सके। पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने लगाया था आईईडी, सुरक्षा बलों ने किया नष्ट। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में प्रतिबंधित नक्सली संगठनों के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा लगातार चलाई जा रही सर्च ऑपरेशन के दौरान लगातार सफलता मिल रही है। इसी क्रम में नक्सलियों के द्वारा पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया 3 किलो आईईडी बम को सुरक्षा बलों ने बरामद किया है। बाद में सुरक्षा बलों ने जंगल में ही उसे नष्ट कर दिया। बिजली कंज्यूमर अलर्ट, 21 जुलाई से पहले करा ले कंज्यूमर आईडी के साथ मोबाइल नंबर टैग। रांची शहर के बिजली कंज्यूमर अलर्ट हो जाएं। जिनका स्मार्ट मीटर लग चुका है वे 21 जुलाई से पहले तक अपने कंज्यूमर आईडी को मोबाइल नंबर से टैग करा ले, क्योंकि 21 के बाद कंज्यूमर का स्मार्ट मीटर प्रीपेड मोड पर काम करना शुरू कर देगा। इसके बाद कंज्यूमर रिचार्ज कराकर ही बिजली इस्तेमाल कर सकेंगे। जेबीवीएनएल की ओर से स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मोड पर करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। 21 जुलाई से स्मार्ट मीटर को प्रीपेड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 21 जुलाई से स्मार्ट मीटर प्रीपेड मोड पर काम करना शुरू करेगा। इसे डिवीजन वाइज अलग अलग चरणों में किया जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि उपभोक्ता अपने नजदीकी बिजली कार्यालय में जाकर कंज्यूमर आईडी के साथ मोबाइल नंबर टैग करा ले। इससे उपभोक्ता को व्हाट्सएप पर भी सेवा मिल सकेगी। रांची में अब तक 2.5 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। वहीं शेष बचे घरों में सितंबर तक लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। रांची के कुल 3.5 लाख कंज्यूमरों को स्मार्ट मीटर लगाया जाना है।
सीएम हेमंत सोरेन से मिले विधायक दशरथ गागराई। खारसावा के विकास कार्यों को लेकर किया आग्रह, भेंट की आकर्षक पेंटिंग। खारसावा के झामू विधायक दशरथ गागराई ने रांची में मुख्यमंत्री साहब पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन को बताया कि खारसावा के आमदा में 500 बेड के अस्पताल का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। इसका निर्माण जल्द से जल्द पूरा हो ताकि खारसावा के साथ साथ पूरे कोल्हान के लोगों को इसका लाभ मिल सके। खारसावा में नए सीएचसी भवन का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने का भी आग्रह किया। खारसावा विधायक दशरथ गागराई ने अपनी विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विचार विमर्श किया। विधायक दशरथ गागराई ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात कर हमेशा नई ऊर्जा मिलती है। बोकारो डीसी विजया जाधव की सांसद धुलू महतो को खरी बोली, भाषा सही रखिए, मिलेगा सहयोग। बोकारो के पुलिस अधीक्षक पूज्य प्रकाश से शंकर रवानी हत्याकांड प्रकरण में सांसद धुलू महतो द्वारा अमर्यादित भाषा में बातचीत को लेकर उपायुक्त विजया जाधव ने खूब खरी खोटी सुनाई। उपायुक्त विजया जाधव ने सांसद धुलू महतो से कहा है कि आप अधिकारियों से मर्यादित भाषा में बात करेंगे तो सहयोग मिलेगा। बतौर सांसद आपसे मर्यादित भाषा के इस्तेमाल की अपेक्षा की जाती है। विजया जाधव ने कहा है कि आप पदाधिकारियों से मर्यादित भाषा में अपनी समस्या कहकर देखिए। यदि सहयोग नहीं मिला तो मेरा फोन हमेशा ऑन रहता है, आप कभी भी मुझे फोन करके बता सकते हैं। मैं आपके लिए मौजूद रहूंगी, लेकिन आप अपनी भाषा सुधारिए। जेजेएमपी के 2 नक्सली हथियार के साथ गिरफ्तार। लेवी वसूलने जा रहे थे उग्रवादी। लातेहार जिला के गारू थाना क्षेत्र अंतर्गत गणेशपुर के रास्ते में पुलिस ने छापेमारी कर जेजेएमपी के 2 नक्सलियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार नक्सलियों में चंचल कुमार और मनोज उरांव शामिल हैं। दोनों गारू के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से 2 देशी बंदूक और 1 गोली भी बरामद किया है। लातेहार एसपी अंजनी अंजल को गुप्त सूचना मिली थी कि गारू थाना क्षेत्र के कार्रवाई गणेशपुर रास्ते पर जेजेएमपी के कुछ नक्सली लेवी वसूलने की योजना बना रहे हैं। सूचना के बाद एसपी के निर्देश पर डीएसपी हिमांशु चंद्र मांझी और थाना प्रभारी सोनू कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने छापेमारी अभियान चलाया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत पर सुनवाई 27 को ईडी ने लिया संज्ञान। ठेकों में कमीशन खोरी से प्राप्त बड़ी रकम की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर 27 जुलाई को सुनवाई होगी। उनकी ओर से दाखिल जमानत याचिका पर शुक्रवार को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में आंशिक सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी के विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार काका ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की। इस पर अदालत ने समय देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 27 जुलाई निर्धारित की है। आलमगीर आलम ने गुरुवार को गिरफ्तारी के 64 दिनों बाद जमानत की गुहार लगाई है। दाखिल याचिका में अपने आप को मामले में निर्दोष बताया है। ईडी ने उनको 15 मई को गिरफ्तार किया था, तब से वह जेल में हैं। यह गिरफ्तारी उनके आप्त सचिव संजीव कुमार लाल एवं उसके नौकर जहांगीर आलम के यहां से मिले 32 करोड़ 30 लाख रुपए नगद बरामदगी मामले में की गई है। इसी मामले में ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम समेत 9 आरोपी जेल में हैं। झारखंड में भाजपा नेताओं के आगमन पर बोले सीएम, पता नहीं कौन आ रहे हैं जा रहे हैं, हम तो सरकार के कार्यों को गति देने में लगे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं के झारखंड में दौरा पर सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार अपना काम करने में लगी है। यहाँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है या पता नहीं, सभी दल का अपना अपना कार्यक्रम होता है, लोग कर रहे हैं। उक्त बातें सीएम ने मधुबन में अधिकारियों संग समीक्षा बैठक करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कही। सूबे में समय से पहले चुनाव होने की चर्चा पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव संवैधानिक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया से ही चुनाव होगा। वही संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ पर सीएम ने कहा कि यह सब जो है पॉलिटिकल एजेंडा है। इससे पहले मधुबन परिषदन भवन में गिरिडीह के अधिकारियों संग सीएम ने समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी के अलावा विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। यहाँ सीएम ने सबसे पहले धन रोपनी की स्थिति की जानकारी कृषि विभाग के अधिकारियों से ली, साथ ही साथ स्थिति पर नजर रखने को कहा। यहाँ बैठक के दरमियान सीएम ने 200 यूनिट फ्री बिजली देने की दिशा में चल रही कार्यों की भी समीक्षा की। अधिकारियों से इस दिशा में चल रहे कार्य की वर्तमान स्थिति की जानकारी मांगी। अमित शाह के दौरे से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने फोड़ा बम। एक तस्वीर जारी कर केंद्रीय गृह मंत्री से पार्टी कर रही सवाल। भारतीय जनता पार्टी की विस्तृत कार्य समिति की बैठक में भाग लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शनिवार को रांची आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के रांची दौरे से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जमीन घोटाले में आरोपी और फरार कमलेश कुमार की केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ मुलाकात वाली तस्वीर जारी कर एक बड़ा राजनीतिक धमाका किया है। झामू के केंद्रीय कैंप कार्यालय में
पार्टी के केंद्रीय महासचिव ने पिछले मई महीने की एक तस्वीर मीडिया में जारी की है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बाबूलाल मरांडी के साथ ईडी के आरोपी कमलेश कुमार भी दिख रहे हैं। जमीन के अवैध कारोबार में लगे कमलेश कुमार के यहाँ छापेमारी में 1 करोड़ रुपए और जिंदा कारतूस मिला था। ईडी की ओर से 5 समन देने के बावजूद वह आज तक ईडी से बचता रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पूछा है कि क्या शनिवार को जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रांची आएंगे तो उनकी मुलाकात भी अलग अलग आरोप में फंसे लोगों से होगी। अगर बाबूलाल मरांडी ने इसकी कोई योजना बना रखी है तो उसे सार्वजनिक करना चाहिए। सीएम 23 जुलाई को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। 24 को ताज होटल के साथ एमओयू। दुर्वा के मुड़मा मौजा में जुड़को द्वारा नवनिर्मित आकर्षक कुष्ठ आश्रम का उद्घाटन। नगर विकास सहित अन्य विभागों में तकनीकी कर्मियों को मुख्यमंत्री द्वारा 23 जुलाई को नियुक्ति पत्र वितरण करने और 24 जुलाई को एचईसी स्थित रांची स्मार्ट सिटी में 5 सितारा होटल के लीज एमओयू तथा बिरसा मुंडा संग्रहालय सह पार्क में टाटा स्टील द्वारा बनवाए गए थंब इम्प्रेशन का मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन कराए जाने की तैयारियों से संबंधित नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अरवा राजकमल की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में बैठक हुई। नगर विकास सचिव ने बैठक में अधिकारियों को तीव्र गति से कार्य करने को कहा ताकि समय रहते सारी तैयारियां पूरी कर ली जाए। सीएम प्रोजेक्ट भवन के सभागार में विभिन्न विभागों के लिए चयनित कुल 183 तकनीकी अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे, जिसमें मुख्य रूप से नगर विकास विभाग के लिए 58, कन्या अभियंता परिवहन विभाग के लिए 40, MVI पेयजल के लिए 22 कन्या अभियंता और 28 ATP के लिए तकनीकी कर्मी शामिल हैं। नई शिक्षा नीति को लागू करने की मांग को लेकर जमशेदपुर अभिभावक संघ ने विशाल प्रदर्शन रैली निकाली। झारखंड राज्य में नई शिक्षा नीति को लागू करने की मांग को लेकर जमशेदपुर अभिभावक संघ ने विशाल प्रदर्शन रैली निकाली। यह रैली जिला मुख्यालय तक पहुंची, जहां उनके द्वारा जोरदार नारेबाजी की गई। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार ने कहा है कि झारखंड राज्य में नई शिक्षा नीति लागू नहीं की गई है, जिसके कारण से अभिवंचित वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा हासिल नहीं हो रही है। पुरानी शिक्षा नीति के तहत 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई निःशुल्क करवाई जाती थी और नई शिक्षा नीति में इसे बढ़ाकर 12वीं तक कर दी गई है, लेकिन झारखंड राज्य में यह लागू नहीं हुआ है। जमशेदपुर शहर की बात करें तो सभी स्कूलों में कक्षा 8वीं के बाद अभिवंचित वर्ग के छात्रों से भी फीस की मांग की जा रही है, जो वे देने में सक्षम नहीं हैं और स्कूल से छात्र ड्रॉप आउट हो रहे हैं। उन्होंने मांग उठाई है कि अविलंब नई शिक्षा नीति लागू की जाए ताकि इन अभिवंचित वर्ग के छात्रों की उच्च शिक्षा पूरी हो सके। पंचायत समिति संघ नीति अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ के बैनर तले जमशेदपुर प्रखंड में पदस्थापित पंचायत सचिवों ने शुक्रवार को 2 सूत्रीय मांग को लेकर मुख्यालय में धरना दिया। धरना उपरांत मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक मांग पत्र वीडियो जो सुधा वर्मा को सौंपा गया। संघ के जिला अध्यक्ष सेनापति ने बताया कि पंचायत सचिवों की वर्षों पुरानी 2 मांगों पर सरकार गंभीर नहीं है। पहली मांग प्रोन्नति 25% के आधार पर पंचायत सचिव को प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के पद पर योगदान कराया जाए, साथ ही शेष पद लिखित परीक्षा के आधार पर भरा जाए, जबकि दूसरी मांग मूल ग्रेड पे 2400 रुपए किया जाए। झारखंड के 7 जिलों के 1041 स्कूलों में शुरू होगा मातृभाषा आधारित शिक्षण कार्यक्रम प्लस। झारखंड सरकार द्वारा विगत 2 वर्षों से राज्य के 6 जिलों गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम और साहिबगंज के 259 चयनित विद्यालयों में मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लागू होने से प्रारंभिक स्तर पर बच्चों के सीखने में सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। इससे प्रोत्साहित होकर राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 से राज्य के 7 जिलों लातेहार, सिमडेगा, लोहरदगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, साहिबगंज और दुमका के चयनित 1041 विद्यालयों में यूनिसेफ और LNF लैंग्वेज लर्निंग फाउंडेशन के सहयोग से 5 स्थानीय भाषाओं संथाली, मुंडारी हो, कुड़ुक और खड़िया में बहुभाषी शिक्षण कार्यक्रम प्लस प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। गढ़वा जिले के उड़सुगी और परिहारा पंचायत के 400 से अधिक लोग बीजेपी छोड़कर जेएमएम में शामिल। गढ़वा प्रखंड के उड़सुगी एवं परिहारा पंचायत के 400 से अधिक लोगों ने भाजपा एवं अन्य दलों को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण कर ली। इनमें कई वार्ड पार्षद एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधि शामिल हैं। गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के आवास पर उड़सुगी पंचायत के 200 से अधिक लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए, जबकि परिहारा पंचायत के करके देवी मंदिर के समीप आयोजित कार्यक्रम में दूसरे दलों को छोड़कर 200 से अधिक लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा। गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने सभी को माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर एवं पार्टी का पट्टा पहनाकर पार्टी में शामिल किया।
पाकुड़ हिंसा के बाद अब लैंड जिहाद। बाबूलाल ने ट्वीट किया वीडियो, कहा आदिवासियों से हड़पी जा रही जमीन। झारखंड के पाकुड़ में दो समुदायों के बीच हुई हिंसा ने राजनीतिक रंग ले लिया है। दो गुटों की झड़प को लेकर भाजपा के कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक के बाद एक कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उन्होंने कहा कि इस बढ़ती हिंसा के पीछे बांग्लादेशी घुसपैठिया है। बाबूलाल ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें जमीन को लेकर दो पक्ष आपस में लड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में एक व्यक्ति की आवाज भी सुनाई दे रही है जिसमें वो कह रहा है, जीना मुश्किल कर देंगे। इस वीडियो को शेयर करते हुए बाबूलाल मरांडी ने लिखा, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा झारखंड के आदिवासियों को दी जा रही इस खतरनाक धमकी को सुनिए और झारखंड के खौफनाक भविष्य का अंदाजा लगाइए। पाकुड़ जिला के महेशपुर थाना अंतर्गत गायबथान में लैंड जिहाद का मामला सामने आया है, जहां घुसपैठियों ने जमीन मालिकों को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इस पोस्ट में बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर भी निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, अबुआ राज और जल जंगल जमीन के स्वयंभू ठेकेदार हेमंत सोरेन ने अब आदिवासियों की पहचान को मिटाने का ठेका ले रखा है। हेमंत सोरेन की सरकार में यदि आदिवासियों ने अपनी जमीन बांग्लादेशी घुसपैठियों के हाथ में नहीं सौंपी तो उनका जीना मुहाल कर दिया जाएगा। आदिवासी महानायकों की धरती पर आदिवासी महिलाओं बेटियों पर बढ़ता अत्याचार दुखद है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने बड़कागांव की घटना की जांच कर डीजीपी को सौंपा ज्ञापन। घटना में संलिप्त पदाधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी की अध्यक्षता में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल 17 जुलाई को बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के महुदी में जिला प्रशासन और हिंदुओं के बीच हुई झड़प की घटना की जांच करने पहुंचा था। घटना की जांच के बाद प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के डीजीपी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। डीजीपी से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने बताया कि महुदी गाँव में पिछले 40 वर्षों से रामनवमी का जुलूस निकालने नहीं दिया गया है। इस मामले में वर्ष 2019 में उपायुक्त की अध्यक्षता में हिंदुओं एवं मुस्लिमों के साथ हुई वार्ता में रामनवमी झंडा के जुलूस के बदले तिरंगा झंडा निकालने पर सहमति बनी। वहीं इस बात का आश्वासन भी दिया गया कि अगले वर्ष से रामनवमी का जुलूस निकालने की अनुमति दे दी जाएगी, लेकिन कोविड के कारण जुलूस नहीं निकाला गया। उसके बाद से जब भी हिंदुओं ने रामनवमी का जुलूस निकालने का लाइसेंस मांगा तो जिला प्रशासन के